गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं स्वाति जैन आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल स्टडी अजमेर में स्वागत करती हूँ। हम लोग पिछले लेक्चर में टेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे। टेंस में हमारा प्रेजेंट टेंस पूरा हो गया था। पास्ट टेंस हम लोग स्टार्ट कर चुके थे और पास्ट टेंस में हमारा फर्स्ट सिंपल टेंस हमारा पूरा हो चुका था। आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस हमारा चल रहा था और पास्ट टेंस में हम पास्ट सिंपल टेंस पूरा कर चुके थे। पास्ट सिंपल टेंस पूरा कर चुके थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या रहेगी? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है एक्शन गोइंग ऑन, एक्शन going on in the past, action going on in the past। मतलब पास्ट में या फिर बीते हुए कल में कोई भी एक्शन या किसी भी काम का होना जारी रहा हो, उस चीज़ के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भूतकाल में या फिर पास्ट टाइम में किसी भी एक्शन का जारी होना, किसी भी एक्शन का जारी होना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बताता है। एक बार इसकी पहचान देख लेते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, वह जा रहा था, वह गा रही थी, वह गा रही थी, वे नाच रहे थे। मतलब कोई भी एक्शन जो पास्ट में जारी रहा हो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने देखा था उसकी पहचान थी रहा है, रही है और रहे हैं। एक्शन गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, एक्शन गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर रहे थे। एक्शन going on in the present, in the present, इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर रहे थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें कंपैरिजन, यहाँ रहा है, रही है, रही है, यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, वह जा रहा था, he was गोइंग, जाना, गो, ही वॉज गोइंग। वह गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग, सिंगिंग, शी वॉज सिंगिंग। वे नाच रहे थे, दे वर डांसिंग, दे वर डांसिंग। वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, वह गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग, वे नाच रहे थे, दे वर डांसिंग। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट, पास्ट के टाइम पे, भूतकाल के टाइम पे कोई भी एक्शन जारी रहा हो, उस चीज़ को, उस एक्शन को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। पहचान है हमारी रहा था, रही थी, रहे थे। एग्जाम्पल है, वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, वह गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग, वे नाच रहे थे, दे वर डांसिंग। या ये हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें मैंने इसकी पहचान बताई है। और एक्शन गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, जब भी कोई एक्शन प्रेजेंट में जारी होता है तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। लेकिन जब कोई एक्शन पास्ट में जारी होता है, पास्ट में कोई एक्शन जारी है, तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को
हम 4 स्ट्रक्चर में देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम 4 स्ट्रक्चर में देखेंगे। अफर्मेटिव, पहला हमारा स्ट्रक्चर रहेगा अफर्मेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमने 4 स्ट्रक्चर में डिवाइड किया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमारी बाहर आ जाएगी, वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का है हमारा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस थर्ड नंबर पे नॉट। नॉट एक ऐसा सिचुएशन है जिसको हम बिना किसी वर्ब के नॉट एक ऐसा वर्ड है जिसको हम बिना किसी वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब के या फिर मॉडल के नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में वॉज वर हेल्पिंग वर्ब हमारी बाहर आ जाएगी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वह सो रही थी, वह सो रही थी मतलब सोने का काम जारी था। वह सो रही थी, वह खेल रहा था, वह खेल रहा था, वह सो रही थी, वह खेल रहा था। ये जो एक्शन है ये पास्ट में जारी है, इसीलिए यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया। जैसे ही was sleeping, she was sleeping, sorry, she was sleeping। वह खेल रहा था, he was playing, खेलने को इंग्लिश में प्ले कहते हैं, तो he was playing। एक बार was और were का यूज़ देख लेते हैं, आपको was और verb के यूज़ में कंफ्यूजन होगा। was और were का यूज़, was का यूज़ he, she, it और any name और सिंगुलर नाउन जितने भी है, सिंगुलर नाउन जितने भी है, ही, शी, इट, एनी नेम या फिर सिंगुलर नाउन जितने भी हैं, इन सब के साथ में हम वॉज का यूज़ करते हैं। वर, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन इन सब के साथ में वर का यूज़ किया जाता है।
वॉज का यूज़ ही, शी, इट, एनी नेम के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का यूज़ किया जाता है, और वर का यूज़ यू, वी, दे प्लस प्लूरल नाउन जितने भी हैं उन सब के साथ में वर का यूज़ किया जाता है। अब एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं और इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह, इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वह सो रही थी, शी वॉज स्लीपिंग, क्योंकि वह है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, वह, इसीलिए हमने इसके साथ वॉज का यूज़ किया। अब इसी को हम नेगेटिव में बनाते हैं, तो वह नहीं सो रही थी, वह नहीं सो रही थी। शी वॉज नॉट स्लीपिंग, वह नहीं सो रही थी, शी वॉज नॉट स्लीपिंग। इसी को हम इंटेरोगेटिव में बनाएंगे। क्या वह सो रही थी, क्या वह सो रही थी, क्या वह सो रही थी। हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी। वॉज शी स्लीपिंग, वॉज शी स्लीपिंग, क्या वह सो रही थी। इसी को हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बनाएंगे। ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, ये इंटेरोगेटिव है, और ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी हम देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या वह नहीं सो रही थी, क्या वह नहीं सो रही थी। Was she not sleeping, was she not sleeping, क्या वह नहीं सो रही थी। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने देखा कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, इसका हमने एग्जांपल देखा, वह सो रही थी, शी वॉज स्लीपिंग, वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। नेगेटिव में हमने देखा क्या वह नहीं सो रही थी, शी वॉज नॉट स्लीपिंग। इंटेरोगेटिव, क्या वह नहीं सो रही थी, वॉज शी स्लीपिंग। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या वह नहीं सो रही थी, वॉज शी नॉट स्लीपिंग। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के 4 स्ट्रक्चर हमने पढ़े, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसकी पहचान हमने देखी कि पास्ट में कोई एक्शन, पास्ट में बीते हुए कल में किसी एक्शन के जारी होने की स्थिति बताने के लिए, उस एक्शन को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ यूजेस हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ यूजेस हैं, वो हम देख लेते हैं। ऐसे कार्य जो पास्ट में जारी थे उनके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। ऐसे कार्य जो पास्ट में जारी थे, ऐसे कार्य जो पास्ट में जारी थे, इसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे वे पिकनिक जा रहे थे, वे पिकनिक जा रहे थे। दे के साथ हम वर का यूज़ करेंगे। दे वर गोइंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, दे वर गोइंग टू पिकनिक, दे वर गोइंग टू पिकनिक, वह पिकनिक जा रहे थे। वह जयपुर जा रहा था, वह जयपुर जा रहा था। ही वॉज, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ही वॉज गोइंग टू जयपुर, ही वॉज गोइंग टू जयपुर। पास्ट के किसी भी जारी एक्शन को बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल वह पिकनिक जा रहे थे, दे वर गोइंग टू पिकनिक। वह जयपुर जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू जयपुर। कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। पहला यूज़ हमने देखा कि पास्ट में किसी जारी एक्शन के लिए हम प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। सेकंड जो इसका यूज़ है, जब दो एक्शन पास्ट में जब दो एक्शन साथ में जारी हो, पास्ट में जब दो एक्शन साथ में जारी हो, इसके लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे जब मैं खाना खा रहा था, मेरी मम्मा कपड़े धो रही थी। जब मैं खेल रहा था, वह सो रही थी। ऐसे कोई भी दो एक्शन जो साथ में चल रहे हैं, पैरेलल जो एक्शन चल रहे हैं, उसके लिए भी पास्ट में कोई एक्शन पैरेलल चल रहे हैं, उसके लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, while my mother was cooking food, I was reading a book. While my mother was cooking food, I was reading a book. जब मेरी माँ खाना बना रही थी, while my mother was cooking food, जब मेरी माँ खाना बना रही थी, तब मैं पढ़ रहा था, तब मैं एक किताब पढ़ रहा था। मतलब दोनों एक्शन साथ में चल रहे हैं, दोनों एक्शन पैरेलल है, इसीलिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। पास्ट में कोई भी एक्शन पैरेलल जब होते हैं, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। I was watching TV while Ram was playing. जब मैं टीवी देख रही थी, I was watching TV while, उसी समय राम खेल रहा था, राम वॉज प्लेइंग। उसी समय क्या कर रहा था, राम खेल रहा था। मतलब दोनों एक्शन, टीवी देखने का और खेलने का, दोनों साथ में हो रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं। तो पास्ट में जब भी कोई दो एक्शन पैरेलल होते हैं, साथ में जारी होते हैं, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। इसका सेकंड जो यूज़ था हमारा कि जब भी पास्ट में कोई दो एक्शन पैरेलल है, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा यूज़ वो है जब भी बिकम, ग्रो, ऐसे कीवर्ड्स आपको पास्ट के किसी सेंटेंस में देखने को मिलते हैं। बीते हुए काल में जब हमको ये कीवर्ड्स देखने को मिलते हैं, तो इसका मतलब होता है दिनों दिन वृद्धि या दिनों दिन ह्रास यानी कि हानि। इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब दिनों दिन वृद्धि या दिनों दिन ह्रास को, कमी को, ये जो एक्शन शो करता है, उसके लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज बिकमिंग more and more intelligent. She was becoming more and more intelligent, मतलब वह पहले से और ज़्यादा इंटेलिजेंट होती जा रही थी। मतलब दिनों दिन वृद्धि, उसकी इंटेलिजेंसी में, उसकी बुद्धिमत्ता में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही थी। मतलब शी वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट, मतलब वह दिनों दिन बुद्धिमान होती जा रही थी, वह दिनों दिन इंटेलिजेंट होती जा रही थी। इसके लिए भी जब हमें पास्ट में
किसी भी एक्शन में, किसी भी सिचुएशन में दिनों दिन वृद्धि यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज बताना हो, उसके लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ही वॉज बिकमिंग पुअर, more and more poor. He was becoming poorer and poorer. इसके लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज की जो सिचुएशन होती है उसको बताने के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। इस तरीके से हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा और इसके कुछ यूजेस देखे। आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया वो समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।